मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे आदर भाई जान बाकू में ड्राई फ्रूट शॉप बनाने के हवाले से, यानी कि खुश्क मेवाजात की दुकान बनाने के हवाले से। इसका तरीकाकार क्या है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं, आदर भाई जान बाकू में अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई ड्राई फ्रूट शॉप बनाना चाहता है तो उसका तरीकाकार क्या है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? जी कलीमुल्ला, सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या ड्राई फ्रूट का स्कोप है अज़रबैजान में। जी सर। और अगर कोई बंदा ड्राई फ्रूट शॉप बनाता है या ड्राई फ्रूट का बिजनेस करता है तो वो कोई अच्छा मुनाफा कमा सकता है, या सर्दी गर्मी इस बिजनेस का स्कोप क्या है। तो इस हवाले से हम ये कहेंगे कि क्योंकि अज़रबैजान का जो मौसम है हमारे कश्मीर या मरी के मौसम की तरह पूरा साल अराउंड द ईयर जो है यहाँ पर एक खुशगवार मौसम रहता है। गर्मी जो है सिर्फ 2 महीने होती है और सर्दी तकरीबन 4 से 5 महीने सर्दी होती है। बाकी जो 3-4 महीने यहाँ पर मौसम इंतहाई खुशगवार रहता है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि राउंड द ईयर यहाँ पर जो है ड्राई फ्रूट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, और जितनी भी आबादी है जी इनका सर। एक कल्चर है कि ये ड्राई फ्रूट डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर हर घर में ड्राई फ्रूट यूज़ किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ड्राई फ्रूट का स्कोप है। पाकिस्तान में आप ये देखते हैं कि दरमियाना तबका जो है वो, या फिर जो है एलीट क्लास, वो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करती है। ऐसा ही है सर। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनमें रुझान नहीं है ड्राई फ्रूट खाने का इतना ज़्यादा। तो लेकिन यहाँ पर ये यहाँ की ट्रेडिशन आप कह सकते हैं, टर्किश कल्चर है, और ये कल्चर के अंदर यहाँ पर जो टर्किश कहवा, जिसे हम टर्किश चाय या टी बोलते हैं, तो ये जो टर्किश चाय है उसके साथ हर घर में आपको ड्राई फ्रूट पेश किया जाता है। जी सर। जब आप किसी भी घर मेहमान जाते हैं तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, आपको टर्किश कहवा पिलाते हैं, ठीक हो और गया। टर्किश कहवे के साथ ये आपको ड्राई फ्रूट पेश करते हैं। अब ड्राई फ्रूट की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें हम बात करते हैं यहाँ पर कि पिस्ता आ जाता है, खुबानी आ जाती है, खजूरें आ जाती हैं, अखरोट है, बादाम है, और इसके साथ साथ पीनट्स आ जाते हैं जिसे मूंगफली कहा जाता है। उसके अलावा ड्राई फ्रूट शॉप में आप स्पाइसेस यानी रेड चिली और हल्दी वगैरह भी सेल करते हैं, दालों की सेल होती है, चावल जो होता है राइस उसकी सेल होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये है कि अंजीर है और शहद की भी सेल होती जी है, सर। और डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारी सेल होती हैं। जबरदस्त। तो इसके लिए तरीकाकार यही होता है कि आप सबसे पहले एक सोल प्रोप्राइटरशिप या एलएलसी कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, और फिर आप किसी अच्छे पॉइंट पे, किसी बाज़ार में या किसी कमर्शियल एरिया में दुकान किराए पे लेते हैं, जो आपको $300 से $400 में एक अच्छी जगह पर दुकान अच्छी सी मिल जाती है। जी सर। बाकी आपने क्या करना है कि वहाँ पर आपको, क्योंकि शुरू में लैंग्वेज नहीं आती, तो आप अपने लिए एक सेल्स मैनेजर हायर कर लें, जी जिसको सर। आज़रबाईजानी ज़बान भी आती है और साथ साथ वो इंग्लिश भी अच्छी बोलता है और कंप्यूटर को भी समझता है। तो वो आपको 200 से $250 में एक अच्छा सेल्स मैनेजर मिल जाता है। वो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों की तादाद ज़्यादा है, तो इसलिए लड़कियाँ आसानी से आपको अवेलेबल होती हैं, और आपके साथ एज असिस्टेंट जो है 200-250 डॉलर में एक अच्छी जो है सेल्स मैनेजर आपको मिल जाती है। ठीक हो गया सर। तो ये पूरा सेटअप बनाने के लिए कंपनी रजिस्टर्ड करवाना, रेजिडेंस लेना, और शॉप मैनेजर रखना, और साथ ही साथ शॉप किराए पे लेने के लिए $1500 तकरीबन बंदे का खर्चा हो जाता है। अब इसके बाद आपने उसमें ड्राई फ्रूट शॉप में कितना सामान डालना है, तकरीबन आपके पास $4-5 हज़ार अगर है तो आप उसमें शुरू में सामान डालकर एक छोटा पॉइंट शुरू कर सकते हैं। जी सर। लेकिन जैसे जैसे आपकी फिर एरिया के अंदर आप अवेयरनेस होती जाती है, लोगों को पता चलता जाता है, तो आप मटेरियल बढ़ाते जाते हैं, यानी $8 से $10 तक आप सामान डालें तो एक फुल बड़ी दुकान आप डाल सकते हैं। जबरदस्त तो सर। एवरेज जो है $5-6 हज़ार में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर। तो इसमें सर्दी में जो है डिमांड और बढ़ जाती है, गर्मी में थोड़ी कम होती है, लेकिन पूरा साल ही इसकी डिमांड रहती है, क्योंकि यहाँ का कल्चर है और इन्होंने ड्राई फ्रूट सभी ने इस्तेमाल करना होता है। जी सर। जबरदस्त सर।
सर, जैसा कि आप जानते हैं हमारे पाकिस्तानी भाइयों को ज़ुबान तो आती नहीं है, तो ज़ुबान का मसला किस तरह हल कर सकते हैं? ड्राई फ्रूट शॉप के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। जी, जब भी आप किसी भी बिज़नेस में इंटरेक्शन करते हैं लोकल पॉपुलेशन के साथ, जी सर। तो क्योंकि आपको या तो उर्दू आती है या इंग्लिश आती है, तो आपको अज़रबैजानी, टर्किश या रशियन नहीं आती। जी तो सर। इसलिए जब आप यहाँ पर आएँगे तो आप सबसे पहले 2-3 महीने या 4 महीने किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में या अकेडमी में दाखिला लेते हैं जी सर। और वहाँ पर डेली आपको 1 घंटे की क्लास होती है, तो आप महीने के 40 से 50 मनात या 60 मनात आप फ़ीस देते हैं। 3 से 4 महीनों में आपको अच्छी खासी ज़ुबान आ जाती है। साथ ही साथ जो आपने अपने सेल्स मैनेजर या असिस्टेंट रखा हुआ होता है, वो भी आपको ज़ुबान सिखाता है जी सर। और आपकी हेल्प करता है। और जब आप किसी एक जगह पर रहते हैं, तो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन या आपके कस्टमर या लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, तो एक एनवायरनमेंट से ऐसा क्रिएट हो जाता है जिसमें आप आसानी से ज़बान सीख जाते हैं। जी सर। और वो फिर ऑनवर्ड आपके बिज़नेस में और आपके आगे जो यहाँ पर रहने में या कल को आप फैमिली भी लेकर आते हैं, तो आसानियाँ पैदा हो जाती हैं आपके लिए। ज़बरदस्त सर। सर, जैसा कि आप जानते हैं हमारे पाकिस्तानी भाई यहाँ पे बिज़नेस करें तो खुश्क मेवाजात उनको कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे कोई होलसेल मार्केट है? जी, बिल्कुल कलीमुल्लाह, यहाँ पर होलसेल मार्केट है। 28 मई मेट्रो जो है उसके पास काफ़ी बड़ी-बड़ी दुकानें हैं जी जो सर। आई एम सॉरी जो होलसेल में बाइंग करती हैं फार्मर्स से और मुख्तलिफ इलाकों से लोग उनको होलसेल में देते हैं। तो जैसे यहाँ पर अखरोट बहुत ज़्यादा ग्रो होता है और अखरोट यहाँ से टर्की, रशिया और दूसरे मुल्कों का एक्सपोर्ट भी होता है, जी जिसे हम सर। वालनट कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर ग्रो होता है और इसके अलावा बादाम है यहाँ पे ग्रो होता है, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पर जो है जैसे हम कहते हैं खुबानी, वो बहुत ज़्यादा है। जी ठीक है? सर। और अंजीर जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये 5-6 जो है चीज़ें यहाँ पर क्वांटिटी में है। जैसे मैंने कहा कि अखरोट है, अंजीर है, उसके अलावा यहाँ पर मेवा जो होता है जिसे ड्राई ग्रेप्स बोला जाता है वो, और उसके अलावा यहाँ पर जैसे मैंने कहा खुबानी, ये 5-6 चीज़ें जो हैं वो बहुत क्वांटिटी में यहाँ पर होती हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। जी सर। बाकी काफ़ी चीज़ें जैसे डेट्स हैं, खजूरें हैं, ये ईरान से इंपोर्ट हो रही हैं और इसके अलावा रेड चिली वो भी ईरान से आ रही है। जी सर। दालें बहुत ज़्यादा जो हैं वो आती हैं यहाँ से टर्की से, ठीक है? और इंडिया वगैरह से और दूसरी जगहों से। चावल जो है वो क्वांटिटी में पाकिस्तान से आ रहा है यहाँ पर, ज़बरदस्त सर। बासमती चावल जो है। तो इसी तरह हल्दी भी है और दूसरी चीज़ें। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको होलसेल में अवेलेबल होती हैं। कुछ चीज़ें आप वहाँ से बाय करते हैं और जी सर। इस तरह से आप उनको फिर आगे सेल करते हैं। हनी भी यहाँ पर जो है वो सेल होता है, यानी कि शहद, जी वो सर। ईरान से भी आता है और यहाँ की लोकल प्रोडक्शन भी है। ठीक हो गया सर, ज़बरदस्त। सर, अगर हमारा कोई पाकिस्तानी भाई यहाँ पे ये बिज़नेस करता है, ड्राई फ्रूट शॉप बनाता है, तो उसको टैक्स कितना पे करना पड़ता है? जी, टैक्स की रेशो तकरीबन 4% है। कोई भी बंदा यहाँ पे कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करता है तो 4% टैक्स उसको सेल्स पे देना पड़ता है। उसके अलावा अगर वो शॉप का रेंट एग्रीमेंट करता है, रेंटल एग्रीमेंट, तो उसका 14% होता है। तो वो जो भी जितनी की आपकी शॉप है, सपोज़ आपने 400-500 मनात में ली होती है, तो शॉप एग्रीमेंट आप 200 मनात का भी कर सकते हैं, तो उससे 200 मनात का 14% आपको देना पड़ेगा, जी सर। 14%। तो इस तरह से वो डिफरेंट वेज होते हैं, आप अपने टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ज़बरदस्त सर। सर, हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए इस बिज़नेस में मुनाफ़े की रेशो क्या है? जी, इस बिज़नेस में मुनाफ़े की रेशो बहुत अच्छी है। जहाँ तक मैंने देखा है मिनिमम 50% है और उससे ज़बरदस्त। ऑनवर्ड अगर हम बात करते हैं होलसेल में अखरोट जो यहाँ पर मिल रहा है, तो आप देखें कि वो तकरीबन 8 मनात का मिलता है, तो 12 मनात का सेल होता है। ज़बरदस्त तो सर। इसमें 50% मिनिमम मार्जिन है और मैक्सिमम 100% तक भी है बहुत सी चीज़ों में। जी ठीक है, सर। तो जो चीज़ें यहाँ पर ग्रो हो रही हैं वो तो यहीं से मिल जाती है और बाकी जो इंपोर्ट होती है वो होलसेल में आप बाय करते हैं और फिर आप उसको सेल कर रहे होते हैं। राउंड द ईयर जो है यहाँ पर इस चीज़ की डिमांड रहती है, क्योंकि 8 से 9 महीने यहाँ पर सर्दी का मौसम ही समझ ले रहता है और बड़ा खुशगवार मौसम होता है और लोगों में जो लोकल पॉपुलेशन है उसमें भी ड्राई फ्रूट खाना एक कल्चर है। जी सर। ठीक है, तो इसलिए जो है ये आप कह सकते हैं कि इसकी डिमांड हमेशा है और हमेशा से रहेगी और ऑनवर्ड बढ़ती जाती है। जैसे टूरिस्ट आते हैं तो ये उनको जैसे-जैसे आबादी में आप समझे 40 से 50 लाख टूरिस्ट आ रहा है, जी सर। तो ये अपनी ट्रेडिशन के हिसाब से जो जब भी चाय पेश करते हैं होटल्स में, रेस्टोरेंट में, मुख्तलिफ जगहों में,
तो ये ड्राई फ्रूट उसके साथ पेश करते हैं। जी तो सर। इस वजह से इसकी डिमांड बढ़ रही है, जैसे जैसे टूरिस्ट और बिजनेस एक्टिविटी बढ़ रही है। जबरदस्त सर। सर क्या मौसम के हिसाब से भी इस बिजनेस में कोई फर्क पड़ता है? जी कलीमुल्लाह, जैसे मैंने बताया सर्दी में कंजप्शन जो होती है ड्राई फ्रूट की बढ़ जाती है, ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। जी सर। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर भी जो है, जैसे सर्दी मैंने बताया कि अगर पाकिस्तान में सर्दी 3 से 4 महीने होती है या ज़्यादा सर्दी 2 महीने होती है, तो यहाँ पर ज़्यादा सर्दी 4 से 5 महीने होती है और कम सर्दी जो बाकी 4 महीने होती है। जी तो सर। इसका मतलब ये है कि ये ओवरऑल 8 महीने यहाँ सर्द मौसम रहता है, जिस वजह से यहाँ कंजप्शन जो है सर्दी में ज़्यादा होती है और गर्मी जो है उसमें सर्दी थोड़ी कंजप्शन थोड़ी कम हो जाती है। जी सर, ज़बरदस्त सर। सर अगर हमारा कोई पाकिस्तानी बनाई भाई यहाँ पे ड्राई फ्रूट शॉप बनाता है, जी, तो जी। उसको हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको यहाँ से हेल्पर लेना बेहतर है कि पाकिस्तान से मंगवाना बेहतर है? जी, जब आप शुरू में एक बिज़नेस सेटअप करते हैं, तो शुरू में तो बेटर है कि वो यहीं से एक बंदा ले ले, जो $200 में आपको मिल जाता है। जी सर। तो वो आप उसको इंग्लिश भी आती है और लोकल पॉपुलेशन में वो आपको बिज़नेस को हैंडल करने में भी हेल्प करेगा। और उसके साथ-साथ शुरू में जो है आपके जो बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, लीगल इश्यूज़ भी हैं और दूसरे सोशल इश्यूज़ भी हैं, लैंग्वेज के हवाले से, सेल्स के हवाले से, उनमें भी आपको मैनेज करने में हेल्प करेगा। जी तो सर। इसलिए तो आप शुरू में 2-4 महीने उसको लोकल हेल्पर को रखें। बाद में ये है कि अगर आप किसी साथी को, दोस्त को या अपने किसी पार्टनर को बुलाना चाहते हैं, तो बिज़नेस विज़िट पे आप उसको बुलाकर अपने साथ कंपनी में पार्टनर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप क्या है कि उसका स्पॉन्सर करके उसको आप उसका वीज़ा भी ले सकते हैं। ज़बरदस्त सर। सर हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए इस बिज़नेस में क्या स्कोप है और वो कम से कम कितना प्रॉफ़िट कमा सकते हैं? इस हवाले से गाइड जी, कर दें। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान में बहुत से लोग जो है ड्राई फ्रूट और खुश्क मेवाजात की दुकानें चला रहे हैं। उसके अलावा बहुत से भाई जो है ऐसे भी हैं जो फ्रूट की दुकानें चला रहे हैं या परचून की दुकानें कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से दोस्त जो बाहर जाके अपना बिज़नेस करना चाहते हैं या बाहर किसी कंट्री में सेटल होना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा बिज़नेस है जो खाने से रिलेटेड है। तो आप देखते हैं कि फूड बिज़नेस हो या फिर कपड़ों का बिज़नेस हो, तो इसमें ज़्यादातर ये होता है कि फूड बिज़नेस हमेशा पूरी दुनिया में ग्रो करता है जी और सर। हमेशा इसमें मुनाफ़ा जो होता है वो दूसरे बिज़नेस की निस्बत बेटर होता है और उसकी कंज़प्शन अराउंड द ईयर होती है, पूरा साल होती है। तो आप किसी भी तरह का ले लें, चाहे परचून की दुकान ले लें, चाहे आप कोई किसी भी तरह का खाने का बिज़नेस कर लें, जी तो सर। उसमें हमेशा जो है आपको मुनाफ़े के चांसेस ज़्यादा होते हैं और लॉस जो होता है वो मिनिमम होता है। ठीक तो हो गया क्योंकि सर। ड्राई फ्रूट एक तो यहाँ का कल्चर है और दूसरा ये है कि यहाँ पर इसकी डिमांड भी है। तो हमारे पाकिस्तानी भाई जो थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा बेटर आइडिया है कि वो यहाँ पर ड्राई फ्रूट की शॉप भी बना सकते हैं। ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। जी, वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।